ये दुनियादारी की मान बढ़ाई, इज्जत, धन, दौलत, ये इस जीव के काम आने वाली चीज नहीं। ये तो दुनिया में रहते हुए इस शरीर के लिए हम उनको सुख मानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रकृति में अगर देखते हैं तो हर चीज अपने सुख की तलाश में है, कि चींटी से लेकर हाथी तक वो सभी चाहते हैं कि वो जीव ये सुखी रहे। जिस हालत में है वो उसी हालत में खुश रहना चाहता है, ये तो उसका वरदान है। परंतु जिनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, वो इस जीवन को क्या समझेंगे, क्या मानेंगे। परंतु इंसान उन जीवों जैसा नहीं है। प्रभु ने इसको समझ दी है, बुद्धि दी है, इसको ज्ञान है हर चीज का, विवेकशील है ये। उस ज्ञान और विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके ये देखे तो इस इंसान के चोले में ही ये इस जन्म मरण के झंझट से तब छूट सकता है जब किसी महापुरुष की शरण में जाके दीक्षा लेके उनके कहे अनुसार वचन की पालना करता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने संसार के जीवों को इसी प्रकार से उनका अज्ञान मिटाया, सही रास्ता दिखाया, उनको पाप कर्मों से छुटाया और उनके निज घर भेजने का तरीका समझाया। और जिन जिन ने संतों की बात पर यकीन किया, उनके वचनों को मान के अपने जीवन को उनके अनुसार चलाया, जो जो बात उन्होंने समझाई उन बातों का पालन किया, निश्चित रूप से उन जीवों का जीवन सफल हुआ। जब तक वो संसार में जिए वो सुखी रहे। सुखी क्यों रहे कि इंसान दुखी कब होता है, जब इसकी तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं बढ़ा लेता है, कामनाएं बढ़ जाती हैं, संसारी चीजों में, पदार्थों में मन को लगा लेता है। इसका मन जब इन माया के प्रपंचों में फंस जाता है तो फिर छूटना बड़ा कठिन है। कोई महापुरुष ही उसको छूटने का उपाय बता सकता है और वो बच सकता है। माया के दीवाने बहुत मिल जाएंगे, संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें अपने मन को लगाने वाले सभी हैं, परंतु उनसे अपने मन को जुदा करके प्रभु की ओर जोड़ने में बड़ी मुश्किल से ही बहुत कम जीव मिलेंगे। क्यों मिलेंगे कि पहली चीज तो वो अगर तुलना करके देखें तो वो जीवन और इस जीवन में बड़ा अंतर है। उसमें बड़ी नीरसता है, उसमें बड़ा संयम है, उसमें अनुशासन है, उसके अंदर हर चीज की पाबंदी है, जीवन शैली बदल जाती है। तो जो कष्ट नहीं उठाता, जो मेहनत नहीं करता, उसको कुछ नहीं मिलता। जिन जिन ने मेहनत की, जिन्होंने कष्ट उठाए, बाद में सुख उन्हीं को हुआ। जो कष्ट नहीं उठाना चाहता है उसको बाद में कुछ नहीं मिलता, मिलता उसी को है, क्योंकि कष्ट उठाएगा, अच्छे काम करेगा, उसका परिणाम ही अच्छा होगा। तो प्रभु की नाम की भक्ति करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। उस रास्ते पे चलने के लिए आदमी को बहुत संभल के चलना पड़ता है। खान पान का, रहन सहन का, हर चीज का उसको बड़ा सोच समझ के उपयोग करना पड़ता है। नहीं तो थोड़ी सी भी दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटने में कोई देर नहीं लगती। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने भटका खाया थोड़ा सा, करी कराई सब उन्होंने मिट्टी में मिला दी। लेकिन संतों का मिशन है, जो नाम भक्ति है, संत मत की जो शिक्षा है, सुरत शब्द का योग, इसमें कोई भटकता नहीं है। अगर कोई पाखंडों में फंस जाता है
जो उस नाम की कमाई नहीं करता, जिसको पूर्ण गुरु नहीं मिला और पूरी तरह से उसको नाम की दीक्षा नहीं मिली, वही जीव इस संसार के झमेले में फंस के उलझते हैं और उन्हीं में गिरावट आती है। संतों के जीव कभी गिरते नहीं हैं। गिरते वही हैं जो संसारी लोगों के बीच में जाके फंसते हैं, उनकी बातों का आनंद लेते हैं, उनकी जीवन शैली से वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। जो संतों के पास रहता है उनको तो संतों के जीवन से ही शिक्षा मिलती रहती है। उनको करने का तो बाद में अवसर मिलता है, पहले तो इंसान देखने से बहुत सीख जाता है। जो देखते हो वैसा अगर इंसान करता है, जरूर करता है, बिना चाहे भी कुछ बातें उसके जीवन में आ जाती है। बुरे आदमी के पास बैठते हो आप में बुराई आ जाती है, अच्छे आदमी के पास बैठते हो आप में अच्छाई आ जाती है। शराबी के पास बैठने से शराब पीना सीख जाओगे। कोई हुक्का पान तंबाकू पीने वाला भी आपको कहेगा ये ले पी ले, और क्या होगा कि कभी न कभी हम उसको एक बार परखेंगे, फिर हमें वो आदत और लत पड़ जाएगी। तो संतों का संग करना, महापुरुषों का संग करना एक बात, उनके वचन को सुनना और मानना दो बात, तीसरी चीज उनके कहे अनुसार काम करना, तो निश्चित रूप से इस जीव के जीवन को बदल के और सुधार देते हैं। इसलिए उसको सत्संग कहा गया है, और जो सत्संग के वचन है उनको बिरह बाण कहा गया है। और बिरह बाण जिसके लगते हैं और जिसके लिए वो बाण कहे जाते हैं, उनको सबको ये मानना चाहिए कि ये वचन मेरे प्रति फरमाए। जो सोचता है कि मेरे लिए नहीं ये किसी और के लिए है, वो कभी नहीं सुधर पाता। कहने को तो कबीर साहब की वाणी, कोई भी बात आप जिस भी बात पर विचार करोगे, कबीर साहब ने कोई ऐसी चीज अछूती नहीं छोड़ी जिस पर नहीं कही हो। और इसमें भी कही है, मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरे मारा है, कि सेल के समान मेरे सतगुरु ने मुझे बाण मारा है। किस चीज का? वचन का। मारा बाण भरम गढ़ टूटा, आर से पार निकारा है। कि वो बाण वचन का ऐसा लगा कि मेरे भरम सब जाते रहे। हमें क्या भरम है? दुनिया की चीजों के, दुनिया के पदार्थों के। दुनिया के पदार्थ मान बढ़ाई है, इज्जत शोहरत है, धन दौलत है, छोटे बड़े का, दुर्बल निर्बल का। इन चीजों में पड़ के हर इंसान ये चाहता है मैं सबसे ऊंचा बनूं, सबसे अच्छा बनूं, सबसे धनी बनूं, सबसे सुंदर बनूं। ये है वो बात। ये जब इंसान के भ्रम निकल जाते हैं और जब ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि इन चीजों ने हमारी मदद नहीं करनी, हमारी मदद तो सतगुरु ने करनी है, नाम ने करनी है, हमारे नेक कर्मों ने साथ देना है, तो आदमी बुराई से बच के नेक कर्म करता है, प्रभु के नाम का सिमरण जाप करता है और वो भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको। किया करो, करोगे तो पाओगे, जो करता नहीं तो उसके पल्ले कुछ नहीं होता। जीवन तो जिया जाएगा, लेकिन वो जीवन क्या जीना है, व्यर्थ चला जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला था वो काम नहीं किया तो खाली आए और खाली चले जाएंगे। इसलिए वक्त रहते चेतना चाहिए और सारे काम करते हुए भी प्रभु के नाम का चिंतन करना, उसको याद करना, उसकी कमाई करना कभी नहीं भूलना चाहिए। वही हमारा अंत सहाय है और वही हमारा लिए सबसे फायदे की चीज। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।